कहानी पिछली मूवी की घटना से 200 साल बाद शुरू होती है। हमें एक मिलिट्री स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसका नाम ओरेगा है। यहाँ हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो रिप्ले का क्लोन बना रहे होते हैं। दरअसल पिछली मूवी में जब रिप्ले ने खुद को खत्म कर लिया था तो वेलेंट वालों ने वहां से रिप्ले के ब्लड सैंपल्स ले लिए थे और उसी खून से फाइनली इन्होंने रिप्ले का क्लोन बना लिया है। हम देख पाते हैं रिप्ले के बड़े होते ही ये उसके बॉडी में से क्वीन जेनोमॉर्फ को भी बाहर निकाल लेते हैं। इसका कारण है क्योंकि मरते वक्त रिप्ले के शरीर में क्वीन का एम्ब्रियो था, इसलिए रिप्ले के क्लोन के साथ क्वीन का भी क्लोन बन गया जो कि अभी भी रिप्ले के अंदर ही है। फाइनली कंपनी को वो मिल जाता है जिसे वो हमेशा से ही पाना चाहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो भी है ये वेलेंट वालों से छुपकर काम कर रहे हैं, जिसमें खुद मिलिट्री भी शामिल है। मिलिट्री इंचार्ज जनरल पेरेस तो रिप्ले को मारना चाहता है क्योंकि अब उसे रिप्ले की कोई ज़रूरत नहीं है, पर साइंटिस्ट ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो रिप्ले को स्टडी करना चाहते हैं। हमें एक और बात पता चलती है कि रिप्ले की क्लोनिंग के कारण ना जाने कैसे रिप्ले और एलियन क्वीन का डीएनए आपस में शेयर हो चुका है, यानी कि रिप्ले के अंदर एलियन वाली कुछ एबिलिटी आ चुकी है। जैसे कि रिप्ले का खून भी एलियन की तरह एसिडिक हो चुका है, साथ ही वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। वहीं वो क्वीन जेनोमॉर्फ भी बड़ी हो जाती है और अंडे भी देने लगती है। और उसी दौरान हम देख पाते हैं डॉक्टर जोनाथन रिप्ले से बात कर रहे होते हैं और वो हैरान हो जाते हैं रिप्ले की बात सुनकर, क्योंकि रिप्ले को अपनी मेमोरीज याद होती हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिप्ले को एलियन क्वीन के भी बारे में पता है, जबकि डॉक्टर ने तो ये बात उसे बताई ही नहीं। तभी यहाँ पर डॉक्टर रैन भी आ जाते हैं जो उससे बात करते हैं कि कैसे ये सब काम कंपनी से छुपकर चल रहा है। रिप्ले कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस जीव को जिंदा करके तुम सब ने अपनी मौत को दावत दे दी है। खैर कुछ दिनों बाद एक कार्गो शिप यहाँ पर आता है कुछ क्रू मेंबर्स के साथ, जिसका कैप्टन फ्रैंक है। फ्रैंक जनरल पेरेस के लिए काम करता है और जनरल के कहने पर वो कुछ इंसानों को पकड़कर लाया है। क्रू मेंबर्स यहीं पर रुकते हैं और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है जिन इंसानों को यहाँ पर लाया गया है उनको सैक्रिफाइस किया जाता है ताकि और भी जेनोमॉर्फ्स को पैदा किया जा सके। वहीं रिप्ले के पास ये क्रू मेंबर्स पहुंच जाते हैं जहां जॉनर रिप्ले से बदतमीजी करता है, इसीलिए रिप्ले उसे मारती है। क्रिस्टी जॉनर की हेल्प करने के लिए जाता है लेकिन उसका भी हाल वही होता है जो जॉनर का रिप्ले ने किया है। ये समझ जाते हैं रिप्ले कोई आम इंसान नहीं है। तभी यहाँ पर रैन और जोनाथन आ जाते हैं और रिप्ले की तारीफ करते हैं। हम देख पाते हैं रिप्ले का नाम सुनते ही कोल शॉक हो जाती है। जब रिप्ले को उसके प्रिजन में बंद किया जाता है तब कोल एक चाकू लेकर रिप्ले तक पहुंच जाती है। पहले तो ऐसा लगता है कि वो रिप्ले को मारने आई है, लेकिन असल में वो एलियन को मारने आई है जो रिप्ले के अंदर है। उसे लग रहा होता है कि वो एलियन अभी भी रिप्ले के अंदर है, पर तभी रिप्ले जाग जाती है। उसे लगता है कोल उसे मारने आई है, इसीलिए पहले ही वो उसे दिखा देती है कि कैसे उसे मारा नहीं जा सकता। रिप्ले उसे ये भी बता देती है कि वो एलियन अब उसके अंदर नहीं है और ये कहकर वो उसे वहां से भगा देती है। उसी दौरान जोनाथन को उन एलियंस के पास दिखाया जाता है और वो उनसे मजे ले रहा होता है, लेकिन वो एक चीज यहाँ पर नोटिस करता है कि ये एलियंस फास्ट लर्नर होते हैं। दरअसल जैसे कुछ एबिलिटी रिप्ले के अंदर आई है एलियंस की, वैसे ही कुछ इंसानी एबिलिटी इन एलियंस में भी आ चुकी है और ये एबिलिटी होती है लर्निंग की। हालांकि पिछली मूवीज में हमें दिखाया गया है कि ये ऑलरेडी एक स्मार्ट स्पीशीज है, लेकिन अब ये और भी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। खैर वहीं कोल को रैन पकड़ लेता है। उसे लगता है ये सब वेलेंट के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो इन सब को मारने का आदेश देता है। लेकिन हम देख पाते हैं क्रिस्टी और जॉनर के पास हथियार होते हैं, जिससे ये दोनों उन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और रैन को बंदी बना लेते हैं। और ये सब कैमरे पर जोनाथन देख रहा होता है। उसी दौरान वो एलियंस अपना दिमाग चलाते हैं। वो सभी एक जेनोमॉर्फ को मार देते हैं, जिससे उसका खून निकल जाता है और इस चेम्बर में एक होल बन जाता है, जिसके जरिए वो सभी वहां से भाग जाते हैं। जब जोनाथन की नजर चेम्बर पर पड़ती है तो वो देखता है अंदर एक भी एलियन नहीं है। अंदर उसे वही खड्डा दिखता है जिसके पास वो जाता है, तभी एक एलियन उसे अंदर खींच लेता है। अब इस पूरी शिप में एलियन घूमने लगते हैं, जिसका पता क्रू मेंबर्स को भी लग जाता है क्योंकि कोल फ्रैंक को सब कुछ बता देती है इन एलियंस के बारे में, साथ ही उस एक्सपेरिमेंट के भी जिससे रिप्ले का क्लोन बनाया गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये एलियन शिप में सभी को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे डरकर सभी लोग भागने लगते हैं। कुछ तो भाग जाते हैं लेकिन ऑलमोस्ट मारे जाते हैं।
फ्रैंक और उसके कुछ साथी भी उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन एलियंस के हाथों मारे जाते हैं। ये एलियंस जनरल पेरेस को भी मार देते हैं। वहीं रिप्ले को भी दिखाया जाता है जो अपने कैद से भाग जाती है और बाकी बचे क्रू मेंबर्स के साथ मिल जाती है। ये रेन से पूछते हैं और कितने एलियंस बाकी है शिप पर, तो वो कहता है टोटल 12 हैं और ये समझ जाते हैं कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, इसलिए ये फैसला करते हैं जिस शिप से ये आए हैं उसी से भाग जाएंगे। रास्ते में रिप्ले एक चीज नोटिस करती है कि ओरेगा शिप अपने आप ही चल रही है, पर यह कैसे हो सकता है क्योंकि इस शिप में तो सभी मारे जा चुके हैं और यही तो सिर्फ जिंदा बचे हैं, तो आखिर ये शिप चला कौन रहा है। रेन इन्हें बताता है कि शिप में एक इमरजेंसी सिस्टम लगा है जिसके तहत अगर शिप को खतरा महसूस होता है तो ये अपने बेस लोकेशन पर वापस चला जाएगा और इस शिप का बेस लोकेशन पृथ्वी है और रेन के अनुसार सिर्फ 3 घंटे में ये पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे, इसलिए सब फैसला करते हैं कि ये इस शिप को उड़ा देंगे। अब चलते चलते रिप्ले एक रूम के पास आ जाती है। रेन उसे अंदर जाने से मना करता है, लेकिन रिप्ले फिर भी अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद जो वो देखती है उससे उसे रेन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अंदर हम 7 और रिप्ले को देखते हैं जिनके क्लोन बनाए गए थे, लेकिन ये सभी फेल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। और यहाँ हमें समझ आता है कि क्यों रिप्ले के हाथ पर 8 नंबर का टैटू बना है। वहाँ 7 नंबर की रिप्ले को दिखाया जाता है जो जिंदा होती है, पर उसकी हालत बद से बदतर होती है। 7 नंबर वाली रिप्ले से कहती है कि मुझे मार दो और रिप्ले वैसा ही करती है और वो अपने सभी क्लोन्स को जला देती है। उसे रेन पर गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करती। आगे इन्हें एक परविश नाम का आदमी मिलता है। ये उन्हीं मेंबर्स में से होता है जिसे फ्रैंक यहाँ पर पकड़ कर लाया था और ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर भी एलियन होगा और ये चीज रिप्ले महसूस भी कर लेती है और वो सबको बता देती है कि इसके अंदर एक एलियन पल रहा है और ये हमारे लिए आगे खतरा साबित हो सकता है। पर कोल कहती है कि हम शिप पर पहुंचकर उसके अंदर से उस एलियन को निकाल देंगे, इसलिए इसे मारना बेकार है। सभी कोल की बात मान लेते हैं और इस बंदे को भी साथ में ले लेते हैं। रेन जानबूझकर इन्हें गलत रास्ते से ले जा रहा होता है जहाँ खूब सारा पानी होता है। ये सभी पानी के अंदर से होते हुए जाने लगते हैं। तभी 2 जेनोमॉर्फ इनके पीछे पड़ जाते हैं। एक को तो जोनर मार देता है, लेकिन दूसरा वाला इनके एक साथी को मार देता है। इन्हें पानी से बाहर निकलने पर एक रास्ता मिलता है, लेकिन उसके दूसरी तरफ बहुत सारे जेनोमॉर्फ के अंडे होते हैं, जिनमें से एक फेस अगर निकलकर रिप्ले के मुंह पर चिपक जाता है। हालांकि रिप्ले उसे अपने फेस से हटा देती है। वहीं क्रिस्टी इन सभी अंडों को बम से उड़ा देता है। इन्हें एक दूसरा रास्ता भी मिल जाता है जिसके जरिए ये वहां से बाहर आ जाते हैं, पर पूरी तरह से इस जगह से निकलने के लिए इन्हें ऊपर वाले गेट से जाना होगा, इसलिए ये सब ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वो एक जेनोमॉर्फ जो बच गया था वो इनका पीछा करने लगता है और वो क्रिस्टी पर अपना खून फेंक देता है, जिससे क्रिस्टी का मुंह जलने लगता है। अब क्रिस्टी जानता है कि वो वैसे भी बच नहीं पाएगा और वो वृष के लिए बोझ बन रहा होता है, क्योंकि वृष ने उसे पकड़ रखा है, इसीलिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। हम देख पाते हैं कोल और रेन उस गेट पर पहले पहुंच जाते हैं। गेट नहीं खुल रहा, ऐसा नाटक करके वो कोल से उसकी गन मांगता है। कोल भी तुरंत गन दे देती है और गन लेते ही रेन कोल को गोली मार देता है, जिससे कोल मर जाती है और नीचे गिर जाती है। रेन यहाँ से भाग जाता है और उस गेट को भी बंद कर देता है। सभी को कोल के लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन तभी वो गेट खुल जाता है और उसके बाहर से कोल निकल कर आती है। सभी चौंक जाते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। तभी यहाँ पर वो रिवील करती है कि दरअसल वो एक इंसान नहीं है, बल्कि वो एक रोबोट है। इस चीज का ये फायदा उठाते हैं। दरअसल सभी गेट्स खोलने के लिए कोड की जरूरत है, जो कि सिर्फ रेन को ही पता था, पर क्योंकि वो भाग गया है इसलिए ये यहाँ पर फंस चुके हैं। रिप्ले कोल को इस शिप को हैक करने के लिए कहती है और कोल इस शिप को हैक भी कर लेती है। वहीं रेन जो इनकी शिप तक पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाता, कोल उस गेट को बंद कर देती है। रेन ये समझ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि सभी गेट्स खुल चुके हैं तो ये सभी शिप की तरफ भागने लगते हैं। तभी रिप्ले रुक जाती है, साथ ही कोल भी। रिप्ले उसे बताती है कि वो आसपास क्वीन जेनोमॉर्फ को महसूस कर पा रही है, लेकिन तभी एक एलियन हाथ आते हैं जो कि रिप्ले को खींच लेते हैं। कोल मदद करना चाहती है, पर वहां पर परविश आ जाता है जो उसको उसके पीछे जाने के लिए मना करता है, क्योंकि वो उसे कहता है कि अब रिप्ले वैसे भी नहीं बच पाएगी।
ये सभी शिप तक पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि ये शिप स्टार्ट करते रैन वहां पर आ जाता है और वो परवेज को गोली मार देता है। साथ ही वो कोल को भी बंदी बना लेता है, पर तभी परवेज के सीने से खून निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो एलियन अब बाहर निकलने वाला है। परवेज समझ जाता है कि वो नहीं बचेगा, इसलिए वो मरते मरते रैन को भी मार देता है। और इससे पहले कि वो एलियन उसके शरीर से बाहर आता, ये सभी परवेज के साथ साथ उस एलियन को भी मार देते हैं। वहीं रिप्ले को दिखाया जाता है जो जिंदा होती है, और वहां हम डॉक्टर जोनाथन को भी देख पाते हैं जिससे एलियंस ने ककून बना दिया होता है। यहाँ पर जोनाथन बताता है कि कैसे एलियन क्वीन में जेनेटिकली चेंजेस आए हैं और वो अब अंडे नहीं दे रही है क्योंकि उसके पास अब एक इंसानी गर्भ है। हालांकि शुरुआत में उसने अंडे दिए थे, लेकिन अब उसने खुद को चेंज कर लिया है और अब क्वीन प्रेग्नेंट है। हम देख पाते हैं कुछ ही देर बाद वो एक हाइब्रिड एलियन को जन्म देती है जो जेनोमॉर्फ और इंसानी डीएनए से बना है। पर यहाँ चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो क्वीन जेनोमॉर्फ को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि रिप्ले उसकी माँ है। रिप्ले मौका देखकर वहां से भाग जाती है और बाकियों से मिल जाती है, वो भी सही टाइम पर क्योंकि ये ऑलमोस्ट ही यहाँ से निकलने वाले थे। खैर अब लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, तभी इन्हें पता चलता है शिप का एक दरवाजा ठीक से लॉक नहीं है और वो जब तक लॉक नहीं होता ये यहाँ से निकल नहीं सकते। कोल उस दरवाजे को देखने जाती है, तभी उसके सामने वो हाइब्रिड एलियन आ जाता है और उसे वो मारने लगता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, रिप्ले यहाँ पर आ जाती है और वो उस एलियन को उसे ना मारने के लिए कहती है। वो एलियन रिप्ले की बात सुनता है और वो कोल को कुछ नहीं करता। रिप्ले जानती है ये एलियन बाकियों के लिए खतरा है, इसीलिए वो उस एलियन को स्पेस में फेंक देती है। दरवाजा बंद होते ही ये यहाँ से निकल जाते हैं और हम देख पाते हैं ओरेगा शिप पृथ्वी से जाकर टकरा जाती है। बाद में ये सभी भी पृथ्वी पर चले जाते हैं, पर तब तक पृथ्वी तबाह हो चुकी होती है। इन्हें नहीं पता चलता कि आखिर पृथ्वी कैसे तबाह हुई। और आखिर में हमें कोल और रिप्ले दिखाए जाते हैं जो बात कर रहे होते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कोल पहली बार पृथ्वी पर आई है। खैर इन्हीं दोनों के बातों के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड होती है, साथ ही ये फ्रेंचाइजी भी। हालांकि मैं जानता हूँ अभी एलियन वर्सेस प्रीडेटर बाकी है, पर मैं वो तब एक्सप्लेन करूंगा जब मैं प्रीडेटर की सारी मूवीज को एक्सप्लेन कर लूंगा। खैर इस फ्रेंचाइजी को मेरे हिसाब से जबरदस्ती बढ़ाया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एलियन 3 के साथ ये वेल एंडेड हुई थी, पर क्योंकि इस फिल्म की डिमांड हमेशा ही लोगों के अंदर रही है और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही ये बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपनी राय मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में।